बाहुबली सीरीज में आज हम आपको बिहार के 10 ऐसे बाहुबली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका दबदबा अपराध से लेकर बिहार के राजनीति तक में रहा है। सबसे पहला नाम आता है आनंद मोहन का। बीते दिनों आनंद मोहन को नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके उनको रिहा कर दिया है और वो अब बाहर हैं और उनका बेटा राजद से विधायक था, लेकिन अब पाला बदल करके वो सत्ता पक्ष में चले गए हैं। और ऐसे में बता दें, एक समय था जब कोसी बेल्ट में आनंद मोहन की तूती बोलती थी। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब बिहार में अगला बनाम पिछड़ा की लड़ाई चल रही थी। वो उस दौर के पहले राजपूत नेता थे जिन्होंने भूमियारों के साथ लालू यादव के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। अब दूसरा नाम आता है और सबसे खास नाम आता है मोहम्मद शहाबुद्दीन का, जो कि सिवान के इलाके में उनका वर्चस्व रहा है। वो वर्चस्व अभी भी कायम है या नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, लेकिन तेजाब कांड से लेकर कई ऐसे कांड हैं जिनके बारे में पढ़कर आज भी लोग थर्रा उठते हैं। सिवान के साहिब के नाम से मशहूर शहाबुद्दीन लालू यादव के खासम खास हुआ करते थे। एक वक्त था लालू यादव इनसे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं करते थे। हालांकि आज की तारीख में उनके परिवार ने राजद से नाता तोड़ लिया है और दूरी बना ली है। बीते दिनों तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर निकले हैं, लेकिन जब सिवान पहुंचे तो उनके परिवार की तरफ से राजद के जनविश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए ना तो हिना साहब पहुंची, ना ही उनके बेटा भी बाहर निकले हुए हैं, तो इसीलिए उनका कार्यक्रम नहीं साथ में। ऐसे में देखिए दूरियां दोनों के बीच आई है। आनंद सिंह उर्फ छोटे सरकार, आनंद सिंह को लेकर के देखिए हम चर्चा कर रहे हैं। आनंद सिंह और छोटे सरकार पटना से सटे मोकामा में रॉबिन हुड की छवि रखते हैं। आनंद सिंह को AK-47 कांड में सजा हुई, जिसके बाद उन्हें अपनी विधायकी गवा दी, लेकिन मोकामा सीट पर उपचुनाव में उनकी पत्नी ने विधायक की कुर्सी बरकरार रखी। अपनी खड़ी बोली के लिए जाने वाले आनंद सिंह ने कभी मोकामा में नीतीश कुमार को सिक्कों से तौल दिया था। पुटू सत्याकांड में आनंद सिंह का नाम उछलने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद उनके परिवार उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद होता चला गया। फिलहाल उनकी पत्नी राजद के विधायक हैं, लेकिन वो पाला बदल करके बीते दिनों सत्ता पक्ष यानी जेडीयू की तरफ चली गई हैं। अब देखिए नाम आता है सूरजभान सिंह का। बाहुबलियों की चर्चा और सूरजभान सिंह का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं कि एक समय पटना से लेकर गोरखपुर तक रेलवे टेंडरों में सूरजभान सिंह का जलवा था। 90 के दशक से अपनी धमक की शुरुआत करने वाले सूरजभान सिंह ने कभी पीछे का रास्ता नहीं देखा। पहले विधायक बने, फिर बाद में सांसद, लेकिन सूरजभान भी जानते थे कि कभी न कभी उन पर लगे दाग कुर्सी को बरकरार नहीं रहने देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और भाई को राजनीतिक विरासत सौंप दी। अब वो बैक स्टेज पॉलिटिक्स करते हैं। और अब आगे नाम आता है सुनील पांडे। मूल रूप से रोहतास के नवाडी के निवासी सुनील पांडे के पिता बालू का कारोबार करते थे। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। तब सुनील पांडे बिहार के बाहर कहीं इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, लेकिन पिता की हत्या में उन्हें विचलित कर दिया और ये बाहुबल के मैदान में कूद गए। इनकी धमक कैसी थी कि साल 2000 में इन्होंने भोजपुर के पीरों में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद उन्होंने पीछे का मुख कभी नहीं देखा। अब नाम आता है पप्पू यादव। पप्पू यादव का यही नाम अब प्रचलित हो चुका है, हालांकि उनका असली नाम राजेश रंजन है। पप्पू यादव ने 90 के दशक में ही बाहुबल के मैदान में कदम रखा, फिर वो कदम आगे बढ़ते चला गया। सिर पर लालू का हाथ भी आ गया। उसी समय पप्पू पर CPI विधायक अजित सरकार की हत्या का आरोप लगा। दोषी साबित होने पर अदालत ने पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और बरी कर दिए गए। अब बारी आती है प्रभुनाथ सिंह की। बिहार में राजद के कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह कभी छपरा का नाथ कहा जाने वाला था। एक समय में प्रभुनाथ सिंह ने ऐसी धाक जमा ली थी जिसका कोई जोड़ नहीं था। 1990 के विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल के टिकट पर भारी मतों से अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो नीतीश के साथ हो लिए, फिर बाद में लालू के साथ भी आए, लेकिन पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उन्हें हजारीबाग की अदालत ने दोषी ठहराया। अब वो जेल में हैं। काली प्रसाद पांडे वो नाम जो 80-90 के दशक में बाहुबलियों का गुरु कहा जाता था। काली पांडे की ऊपर कई संगीन आरोप लगे थे, इसके चलते वो जेल जा चुके थे। इन्होंने 1984 में गोपालगंज सीट से लोकसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। इनका प्रभाव कितना था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड वोट मिले थे। काली पांडे ने उस वक्त के सारे देश के सबसे अधिक वोट से जीतने वाले लोकसभा सदस्य का रिकॉर्ड बना डाला था। बिहार के बाहुबलियों में राजन तिवारी का नाम भी शुमार है। अब बारी आती है राजन तिवारी की। बिहार की बाहुबलियों का अगर नाम लिया जाएगा तो राजन तिवारी का नाम नहीं आए, ये ऐसा हो नहीं सकता है। राजन तिवारी पर हत्या और अपहरण के कई आरोप लगे थे। पड़ोसी यूपी में भी राजन तिवारी की तूती बोलती थी। ये 2 बार बिहार के विधायक बने। राजन तिवारी पर किडनैपिंग का आरोप साल 2005 में लगा। फिलहाल राजन तिवारी यूपी के फर्रुखाबाद जेल में बंद है।
फिलहाल इनकी सियासी विरासत कई इनके राजू तिवारी ने संभाल रखी है, जो अभी रामविलास पासवान लोजपा के नेता हैं। और अब बारी आती है 10वें नेता रामा किशोर सिंह, जो बाहुबली हैं। बिहार के वैशाली जिले के ताल्लुक रखने वाले रामा किशोर सिंह भी बिहार के बाहुबलियों के चैप्टर का एक हिस्सा है। इन्होंने कई दफे महानार विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। 2014 में मोदी लहर में इन्होंने आरजेडी के दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ के कारोबारी जयचंद वैद्य के अपहरण कांड ने इन्हें जेल जाना पड़ा। तो ये बिहार के 10 ऐसे बाहुबली थे जिन्होंने अपराध की दुनिया से लेकर के राजनीति की दुनिया में अपना दबदबा कायम रखा, और कई लोग अभी जेल में हैं और कई जेल के बाहर अपनी राजनीति बैक स्टेज से कर रहे हैं। फिलहाल इस बाहुबली सीरीज में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।